तो हापुड़ में एक सनसनीखेज घटना सामने आई जिसमें पूर्व मंत्री मदन चौहान पर जानलेवा हमला किया गया। घटना उस समय हुई जब वो सगाई समारोह में शामिल होने जा रहे थे। हमलावरों ने अचानक उनके वाहन के पास हथियारों का उपयोग कर हमला किया, जिससे वहां मौजूद लोग भी दहशत में आ गए। इस गंभीर मामले की जानकारी मिलने के बाद पूर्व मंत्री मदन चौहान ने थाने पहुंचकर एसपी से मुलाकात की और आरोपियों को हिरासत में लेने के साथ साथ घटनास्थल से बरामद पिस्टल की भी जानकारी दी। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ तेज और कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। एसपी ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि आरोपियों के खिलाफ शीघ्र और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस हमले ने स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के सामने सुरक्षा व्यवस्था की संवेदनशीलता को फिर से उजागर कर दिया है। पूर्व मंत्री और गढ़मुक्तेश्वर से 3 बार विधायक रहे मदन चौहान पर सोमवार की देर शाम सगाई समारोह में जाते समय हथियारों से लैस बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया था। बदमाशों ने मंत्री मदन चौहान पर पिस्टल तान दी थी और इस दौरान जो है फायर नहीं हो पाया, गोली नहीं चली, तो वहीं मंत्री बाल बाल बच गए। इस मामले को लेकर मंत्री मदन चौहान ने पुलिस से अपनी जान को खतरा बताते हुए कार्रवाई की मांग की थी। आज मंत्री मदन चौहान हापुड़ एसपी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, वो उनसे बात करते हैं। सर, आज कप्तान साहब के यहाँ पहुंचे हैं आप, क्या उनसे मांग की गई आपके द्वारा जो हमला किया गया था? देखिए, मांग सीधी सीधी है। वो असामाजिक तत्व हैं और वो माफिया टाइप के हैं। उनके यहाँ पूरा गिरोह चलता है, जो मुझे जानकारी मिली। पूरे दिन की उनकी दिनचर्या निकलवाई जाए तो और दूसरी जगह भी उन्होंने फायर किए हैं। वो अनऑथराइज्ड पिस्टल हैं, जो मुझे पता लगा है। और दानिस्ता हमारी गाड़ी सीधी जा रही थी, शीशे बंद थे, उसमें कहीं हमारे से कोई झगड़ा या किसी से कोई मतलब नहीं था, सीधे निकलना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी के सामने हमारी जा रही थी, दो पिस्टल एक आदमी के हाथ में थे, 2 खड़े थे उनके पास, तो उन्होंने आक्रमण किया। सीधा करना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी चलने की वजह से वो ड्राइवर की उस पर आ गया और वो नाल जो लगे और टाइगर दबाया। वो आवाज, हम 4 लोग बैठे थे, चारों लोगों को लगे, हम डर गए, हमारा स्टाफ भी डर गया पूरी तरह से। लेकिन जो गनर हमें एसपी साहब ने दिया हुआ था, हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उस गनर ने बेचारे ने साहस दिखाते हुए एकदम कार्बाइन लेकर के उनको ललकारा। वो तब भाग खड़े हुए। उधर से फिर जिसके यहाँ जा रहे थे वहां फोन किया तो वो भी कुछ लोग आ गए थे। तो ये एक जानलेवा हमला सूझबूझ के साथ है, इसकी कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। ये बात मैंने एसपी साहब से कही। और जब तक पिस्टल की बरामदी नहीं होती, कितने पिस्टल उनके साथ थे, क्या कंस्पायरेसी है, तो तब तक ये केस मैं समझता हूँ अधूरा है। हम लोगों को खतरा है पूरी तरह से। वो कभी भी वारदात कर सकते हैं और उनको श्रेय मिलेगा, उनको सहयोग मिलेगा, निश्चित तौर से। उस समाज का ताना बाने को भी तोड़ सकते हैं। तो इसलिए हमने दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि आपका सुरक्षा का भी ध्यान रखूंगा और दूसरा, इनको पकड़ करके और इनसे बरामदी कर करके पिस्टलों की क्या क्या है पूरा खुलासा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि उसमें पुलिस ने एक आरोपी को भी हिरासत में लिया है। क्या वही मेन वही है, उसी के हाथ में दोनों पिस्टल थी, मुझे पता चला है। वही शिवम नाम है उसका, तो उसी ने पिस्टल से गोली चलाई है और दिन में भी शायद चलाई है। तो ये पूरा ग्रुप है। तो इस ग्रुप का जब वो आरोपी है तो फिर तो पिस्टल पता ही लग जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। तो पिस्टल जरूरी बरामद होनी है। मंत्री जी, आप लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हैं, 3 बार गढ़मुक्तेश्वर से भी आप जो है विधायक रह चुके हैं, तो कैसे देखते हैं आपको ये जो हमला किया गया? पहले भी आप पे कई हमले हो चुके हैं। हाँ, तो मैं तो ये देखता हूँ, कुछ सामाजिक तत्व होते हैं, कुछ ईर्ष्यालु होते हैं। तो किसी ने पहले बम्फर माफियाओं ने जो मिट्टी का खनन करते थे, उन्होंने मेरी गाड़ी तोड़ दी थी, आज तक टूटी हुई, अभी भी देख सकता है कोई भी। मैंने ठीक नहीं कराई और उसकी एफआईआर दी थी, वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, तो फिर मैं भी थोड़ा सा ज्यादा परसू नहीं कर पाया। तो ये कई चीजों में, अभी जैसे 8-10 महीने पहले इसी ग्रुप ने हमारे जो लड़का काम करता है, गरीब सा चाय पिलवाता है, वो 10 साल से हमारे साथ है कम से कम, उसको जाते हुए पकड़ा और उसका पैर तोड़ दिया। 3 लोग बैठा के ले गए, उसको अपहरण करके ले गए और उसका पैर तोड़ करके उसकी एफआईआर दर्ज है थाने में। उसका रिकॉर्ड है हमारे पास, लेकिन उसको ठीक से पैरवाई नहीं हो पाई थी, गरीब था। तो उसका मैंने प्राइवेट उसका एक्सरे करा करके इलाज कराया। तो मुझे खतरा है कोई ये, क्योंकि हम तो घर पर भी ऐसा ध्यान नहीं रखते थे, तो खतरा है इन लोगों से। इनके अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हौसले बुलंद हो गए इनके। अच्छा, पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, संतुष्ट हैं आप उससे? देखिए, अभी तक जब तक इनकी पिस्टल नहीं बरामद होते और ये जो मेन कल्प्रिट है ठीक ढंग से नहीं पकड़े जाते, तब तक मैं संतुष्ट होने का सवाल नहीं होता।
अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, आज कप्तान साहब से आप मिले हैं, क्या आश्वासन दिया? कप्तान साहब ने दोनों आश्वासन दिए, पिस्टल भी बरामद होगी, ये लोग खुलासा भी होगा, इनकी पूरी इंक्वायरी होगी और सुरक्षा का भी आपका प्रबंध होगा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री मदन चौहान। इन्होंने कहा है कि ये कप्तान साहब से मिले हैं और जो आरोपियों को जो है हिरासत में लिया गया है, इनका कहना है कि उनसे जो पिस्टल उस दौरान जो है इस्तेमाल की गई वो भी बरामद की जाए। डेली 24 भारत के लिए नदीम नकवी, हापुड़।